Good morning, SGTB student. I am Mandeep, your SST teacher from SGTB NS9 Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start chapter Geography Agriculture. बेटे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि बेटे आप मुझे बताओ कि आप में से कौन कौन लोग कृषि के साथ जुड़े हुए हो। तो आप में से कुछ तो जुड़े होंगे, कुछ कहिए कि हम क्या कहते हैं, हम कृषि नहीं करते हैं। तो लेकिन बेटे एक चीज़ आपको बताती हूँ कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, एग्रीकल्चर से क्या जुड़े हुए हैं। जो हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है हमारी लाइफ की, कौन सी बेसिक नेसेसिटी हमारी लाइफ की? फूड ग्रेन्स। और ये फूड ग्रेन्स है मतलब कहाँ से आता है? और जो फूड ग्रेन आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से। मतलब फूड ग्रेन इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। अब बेटे ये तो है नहीं कि आपको आप कहोगे मैं खेत जाऊंगा या आप खेत जाओगे वहाँ से गेहूँ या आटा लेके आओगे, नहीं। क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या वो गेहूँ और आटा क्या है हमें खेतों से ही आ रहा है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या हमें वो चीज़ मिल रही है। वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हैं। इंट्रोडक्शन बेटे, अब हम इसकी इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कि हम किस प्रकार से, मतलब एग्रीकल्चर एंड आवर डिपेंडेंस ओवर इट, कि हम कैसे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हैं। तो कैसे हैं डिपेंड, देखो बताती हूँ आपको। फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्री। जो हमारी इंडस्ट्री होती हैं, तो इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए जो उसकी बेसिक नेसेसिटी होती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो कहाँ से आता है, वो रॉ मटेरियल उसको कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स क्या है जो इंडस्ट्री की ग्रोथ को के लिए क्या है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट है हमारा फूड ग्रेन्स। अब बेटे खाना तो देखो हर इंसान खाता है, मतलब हर इंसान खाना खाता है, उसे उसके लिए उसकी क्या फूड ग्रेन की क्या ज़रूरत होगी। तो उसे जो फूड ग्रेन है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो देखो फूड ग्रेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। मतलब 55% ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड ऑन एग्रीकल्चर, कि जो 55% जो पॉपुलेशन है किसके ऊपर डिपेंड है? वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो ऑक्यूपेशन हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? हमें करवाता है एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट है व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ क्या रीड करेंगे। फर्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगी फार्मिंग की। फर्स्ट टाइप आपकी प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब जैसे नेम से ही बेटे पता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव क्या होता है? पुराना। और सबसिस्टेंस हमारा होता है कि अपने जीवन को चलाने के लिए। पुराने समय में क्या होता था कि जो लोग अपने जीवन को चलाने के लिए क्या फार्मिंग करते, जो फार्मिंग खेती करते थे, तो उसको बोला था प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इस फार्मिंग में कौन सी मेथड यूज़ होती हैं? फर्स्ट हमारे टूल्स। पहले क्या था, पुराने टूल्स यूज़ किए जाते थे, पुराने यंत्र यूज़ किए जाते थे, हल वगैरह हो गया। आज क्या हम करते हैं? ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, हार्वेस्टर यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा मानसून। मतलब जो हमारी कृषि होती थी वो किसके ऊपर डिपेंड होती थी? मानसून के ऊपर। मतलब दे डिपेंड ऑन मानसून फॉर इरिगेशन। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल फर्टिलिटी। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन तब हम क्या करते थे? नेचुरल फर्टिलिटी मतलब के ऊपर हम डिपेंड होते थे। मतलब पीपल डिपेंड ऑन नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कि पीपल इसके ऊपर नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर क्या डिपेंड होते थे। अब नेक्स्ट पार्ट है आपको प्रीमिटिव मैंने बता दिया। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव का क्या मतलब होता है बेटे? जब किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। सब्सिस्टेंस मैंने पहले भी बताया, अपने जीवन को चलाने के लिए। फार्मिंग हमारी होती है खेती। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब जो यहाँ पर खेती की जाती है मतलब वो किस लेवल पे की जाती है? इंटेंसिव लेवल पर की जाती है। और अब वो अपने क्या सब्सिस्टेंस के लिए क्या, हम ये तो है नहीं कि उनके पास इतना वो प्रोड्यूस करें कि उसको मार्केट में बेच भी दे किसान और उससे पैसा भी कमा ले। मतलब ये क्या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो भी कंडीशंस आती है, किस लिए हमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करनी पड़ती है वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। फर्स्ट है हमारे से हाई पॉपुलेशन। जैसे जैसे क्या पॉपुलेशन बढ़ती है, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इट विल बी डिमांड ऑफ मोर फूड फॉर क्रॉप्स। मतलब हमें क्या है? मोर फूड फॉर देम, कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी मोर फूड फॉर देम। अब पॉपुलेशन तो बढ़ गई है और हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या फूड है प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
तो देखो अगर ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना है हमें, तो हमें क्या, हमारे पास क्या है, भूमि भी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी होनी चाहिए। ये है लिमिटेड लैंड, लेकिन हमारे पास क्या है, लैंड है लिमिटेड है। तो ये हमारे लिए एक लिमिटेशन है कि हमें फूड ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, लेकिन हमारे पास क्या है, ज़मीन बहुत ही कम है। अब देखो हाउ टू प्रोड्यूस मोर, कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो देखो बेटे ये इसीलिए क्या है, ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को क्या है, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि इसका सोल्यूशन ही क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। अब इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, लेबर इंटेंसिव की, कि हमें लेबर इंटेंसिव की ज़रूरत पड़ेगी, किसके लिए, अधिक से अधिक फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो हमारे पास क्या है, जो ये खेत का साइज़ है, इस टाइप के खेत होते थे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे होते थे, और जो फैमिलीज होती हैं छोटे छोटे टुकड़ों पर क्या करती थी, खेती करती थी। अब छोटे से भूमि के टुकड़े पर खेती करने के लिए अब ये तो है नहीं कि हम मशीनें लेके आएंगे उससे खेती करेंगे, क्योंकि मशीन से ज़्यादा खर्चा होता है। तो खेत तो हमारे बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसके लिए क्या करते थे, लेबर को यूज़ की जाती थी, कि जो लेबर होती थी वो छोटे से टुकड़े पर क्या खेती करती थी, और क्या है, फसलों को उगाती थी और उनकी सिंचाई करती थी। लेकिन अब जो लेबर है, ये लेबर हमें कहाँ मिलती है, जहाँ पर हाई पॉपुलेशन होगी, जैसे मतलब बिहार उत्तर प्रदेश के एरिया में हमें काफ़ी मात्रा में लेबर मिल जाती है। तो वहाँ पर क्या लेबर इंटेंसिव होती थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लेबर ही क्या करती, खेतों में काम करती थी। अब देखो हाउ टू प्रोड्यूस मोर, किसको और कैसे बढ़ाया जाए कि हमें क्या है, फूड अधिक से अधिक प्रोड्यूस की हो सके। तो इसके लिए क्या, हैवी डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशंस। तो उस जो लिमिटेड लैंड में है क्या है, उसमें बायोकेमिकल्स यूज़ की गई, कि बायोकेमिकल यूज़ करने से क्या है, फूड जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होएगी। तो इस प्रकार से उस लिमिटेड लैंड को कि किस प्रकार से केमिकल यूज़ करके उसकी उस जो जगह की क्या इरिगेशंस की जाती है, नए नए तकनीक्स यूज़ की जाती थी, केमिकल्स यूज़ किए जाते थे, ताकि उस छोटे से टुकड़े में क्या है, हम अधिक से अधिक फूड को प्रोड्यूस कर सकें। तो बेटे ये था आपका एग्रीकल्चर टॉपिक, इसमें आपको टाइप्स बताई गई हैं, इससे रिलेटेड मैंने कुछ आपके क्वेश्चंस रेडी किए हैं, आपने इसको फिर नोटबुक पे राइट करना है बेटे। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।